कल्पना कीजिए, इस जन्म से पहले, भगवान बुद्ध के समय में, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान राम के समय में, इस पृथ्वी के बनने से पहले, इस नीले आकाश के फैलने से पहले, यहां तक कि समय की पहली टिक टिक शुरू होने से भी पहले आप कहां थे, जब आपका यह नाम नहीं था जिसे आज आप अपनी पहचान कहते हैं, जब यह 5 तत्वों का शरीर नहीं था जिसे देखकर आप दर्पण में मुस्कुराते हैं, जब इतिहास की किताबों में आपका कोई पन्ना नहीं था, तब आपका अस्तित्व कहाँ था? क्या आप बिल्कुल नहीं थे, या फिर आप किसी ऐसे रूप में मौन थे जिसे यह आधुनिक मन आज पूरी तरह भूल चुका है? यह कोई साधारण या बचकाना सवाल नहीं है। यह वही ज्वलंत प्रश्न है जिसने हजारों सालों से ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों और सत्य के खोजियों की रातों की नींद उड़ाई है। यही वह सवाल था जिसने बालक नचिकेता को मृत्यु के देवता के द्वार पर खड़ा कर दिया था। इसी एक प्रश्न की कोख से उपनिषदों का जन्म हुआ और इसी का चरम उत्तर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के रूप में पूरी दुनिया को दिया था। लेकिन सावधान रहिए, आज इस यात्रा पर निकलने से पहले अपने सारे पूर्वाग्रहों को किनारे रख दीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपकी उस पहचान की नींव को हिला देगा जिसे आपने सालों से संजो कर रखा है। हो सकता है कि इस वीडियो के समाप्त होने तक आप स्वयं को उस तरह न देख पाए जैसे अब तक देखते आए हैं। हो सकता है आपको यह आभास हो जाए कि जिस व्यक्ति को आप जीवन भर मैं समझते रहे, वो वास्तव में आप है ही नहीं। आइए एक बहुत ही व्यावहारिक बात से शुरुआत करते हैं। आपको अपना बचपन याद है? शायद कुछ धुंधली घटनाएं, कुछ चेहरे, स्कूल का पहला दिन या कोई पुरानी चोट। लेकिन क्या आपको अपना जन्म याद है? क्या आपको वह सटीक क्षण याद है जब आपने इस भौतिक संसार में पहली बार अपनी आंखें खोली थी? आपका उत्तर होगा नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आपको अपने जन्म से ठीक 1 साल पहले का समय याद है? क्या आपको याद है कि जब दुनिया में साल 1900 या उससे पहले का समय चल रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां वेदांत हमसे एक क्रांतिकारी सवाल पूछता है। क्या केवल याद ना होने का अर्थ यह है कि आपका अस्तित्व ही नहीं था? जरा सोचिए, आज रात जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, जहां ना तो कोई सपना होता है और ना ही कोई विचार, सुबह जब आप जागते हैं तो आपको उन 6 से 7 घंटों का कोई होश नहीं होता। आपको याद नहीं होता कि उस दौरान आपके जीवन में क्या चल रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस गहरी नींद के दौरान आपका अस्तित्व समाप्त हो गया था? नहीं, आप वहां मौजूद थे। यदि आप वहां मौजूद नहीं होते तो सुबह उठकर यह कौन कहता कि आज मुझे बहुत गहरी और अच्छी नींद आई? यह कहने वाला कि मुझे कुछ याद नहीं था, वही है जो स्मृति के न होने पर भी वह गवाह बनकर खड़ा था। अर्थात स्मृति और अस्तित्व 2 अलग अलग चीजें हैं। किसी चीज का स्मरण न होना उसके होने को खारिज नहीं करता। हम सब इस भ्रम में जीते हैं कि हमारी कहानी हमारे जन्म प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू हुई थी। हम मानते हैं कि यह शरीर ही मैं हूं, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस बात को एक झटके में खारिज कर देते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि आपके शरीर की अधिकांश कोशिकाएं हर 7 से 10 साल में पूरी तरह बदल जाती है। बचपन में जो आपका शरीर था, उसकी एक एक कोशिका आज गायब हो चुकी है। किशोरावस्था की हड्डियां और मांस बदल चुके हैं। आपके विचार बदल गए, आपकी भावनाएं बदल गई, आपकी पसंद नापसंद बदल गई। फिर भी आपके भीतर वो कौन है जो आज भी पूरी दृढ़ता से कहता है, मैं वही व्यक्ति हूं? यदि सब कुछ बदल गया, शरीर, विचार, चेहरा, उम्र, तो वह कौन सी शक्ति है जो आपके बचपन को भी अपना कहती है और आज के बुढ़ापे या जवानी को भी अपना कहती है? कौन है जो हर बदलाव के बीच खुद को अपरिवर्तित रखता है? यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यदि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर के पूरी तरह बदल जाने पर भी नहीं बदलता, तो क्या यह संभव नहीं कि वह इस शरीर के जन्म लेने से पहले भी मौजूद था? और अगर वह जन्म से पहले था तो वह किस रूप में था? आश्चर्य की बात देखिए, लोग अपना पूरा जीवन धन कमाने, घर बनाने, डिग्रियां हासिल करने और समाज में पहचान बनाने में लगा देते हैं। वे उस व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं जिसे वे आईने में देखते हैं। लेकिन वह देखने वाला वास्तव में कौन है?
यह जानने की फुर्सत किसी को नहीं है। वेदांत कहता है, यदि खोजने वाला खुद को ही नहीं जानता तो उसकी संसार में की गई सारी खोज अधूरी और व्यर्थ है। आदि शंकराचार्य ने जब अद्वैत वेदांत के चरम सत्य को छुआ तो उन्होंने मनुष्य की सबसे बड़ी भूल को पकड़ा। वह भूल यह है कि हम माध्यम को ही सत्य मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन ध्यान से देखिए, ये सब शरीर और समाज की दी हुई अवस्थाएं हैं, आपकी नहीं। शंकराचार्य इसे समझाने के लिए समुद्र और लहर का एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल महासागर है, हवा चलती है और समुद्र की सतह पर एक ऊंची लहर उठती है। उस लहर का एक नाम रख दिया जाता है, उसका एक आकार होता है। कुछ क्षणों के लिए वह लहर दूसरी छोटी लहरों को देखकर अहंकार से भर सकती है या खुद को बहुत शक्तिशाली समझ सकती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह लहर वापस समुद्र में गिरती है और गायब हो जाती है। अब मुझे बताइए, क्या वह लहर सचमुच पैदा हुई थी? क्या समुद्र से अलग उसका कोई अस्तित्व था? वास्तव में वह केवल समुद्र ही था जिसने कुछ समय के लिए एक विशेष रूप धारण किया था। लहर का आना केवल एक घटना थी, उसका सत्य हमेशा जल ही है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आपका यह शरीर उस लहर की तरह है और आपकी आत्मा या चेतना उस अनंत महासागर की तरह है। शरीर संसार के मंच पर प्रकट होता है, अपनी भूमिका निभाता है और एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन चेतना का वह मूल स्रोत, वह अनंत समुद्र कभी नहीं सूखता। इसीलिए उपनिषद गर्जना करते हुए कहते हैं, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। अब यहां एक अंतिम और सबसे गहरा रहस्य आता है। जब हम पूछते हैं कि जन्म से पहले हम कहां थे, तो इस प्रश्न में ही एक बहुत बड़ी गलती छिपी है। जब आप पूछते हैं कहां, तो आप किसी स्थान की बात कर रहे होते हैं। जब आप पूछते हैं पहले, तो आप समय की बात कर रहे होते हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो आपकी वास्तविक प्रकृति है, वह चेतना समय और स्थान के दायरे में आती ही नहीं है, वह इन दोनों से परे है। इसे अपने हर रात के सपने से समझिए। जब आप सपना देखते हैं तो उस सपने के भीतर एक पूरा संसार होता है। वहां नदियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, मील लंबी सड़कें होती हैं और समय भी बीत रहा होता है। आप सपने में 10 साल की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको एहसास होता है कि वह मीलों लंबा रास्ता और वह 10 साल का समय कहीं बाहर नहीं था। वह सब आपके एक छोटे से दिमाग या मन के भीतर घटित हो रहा था। ठीक इसी तरह अद्वैत वेदांत कहता है कि यह पूरी सृष्टि, यह समय का चक्र, यह जन्म और मृत्यु की घटनाएं किसी स्थान में नहीं घटित हो रही, बल्कि यह सब उस परम चेतना के भीतर तैर रही है जो आप है। आप कहीं से आए नहीं हैं और न ही आपको कहीं जाना है। आप वहीं हैं जहां हमेशा से थे। जैसे एक अभिनेता मंच पर राजा का मुकुट पहनकर अभिनय करता है, रोता है, युद्ध लड़ता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह जानता है कि वह राजा नहीं है। नाटक खत्म होते ही वह अपने असली घर लौट जाता है। तो फिर इस पूरे जीवन का खेल क्या है? इस जन्म का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य कुछ नया हासिल करना नहीं है, बल्कि उस भ्रम से जाग जाना है जो हमें खुद को एक सीमित, कमजोर और नश्वर शरीर मानने पर मजबूर करता है। आत्मज्ञान कोई नई खोज नहीं है, यह केवल अपनी ही वास्तविकता को पुनः पहचान लेना है। जब अगली बार आपके मन में यह सवाल उठे कि मैं जन्म से पहले कहाँ था, तो किसी लोक, किसी स्वर्ग या किसी विशेष स्थान की कल्पना मत कीजिएगा। मुस्कुराइएगा और महसूस कीजिएगा कि आप उसी शाश्वत, असीम चेतना का हिस्सा थे जो आज आपकी आंखों से इस संसार को देख रही है, जो आपके कानों से इस संगीत को सुन रही है। आप इस संसार में आए नहीं हैं, आप इस संसार के रूप में प्रकट हुए हैं। जिस दिन यह सत्य केवल एक दार्शनिक विचार न रहकर आपका साक्षात अनुभव बन जाएगा, उसी क्षण आपके भीतर से मृत्यु का सारा भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि आप अजन्मे हैं, आप अमर हैं, आप ही ब्रह्म हैं।